पार्टी से उनको गठबंधन में टिकट मिला है, तो सभी से आग्रह करने आए हैं कि आप लोग एक तरफा वोट उनको कीजिए। वो पहले भी एमएलए थे यहाँ के, फिर उनको मौका मिला है, तो ये लोग अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे और जितावे चुनाव, क्योंकि विकास ही जीवन में सब कुछ है। हमारे जब एनडीए के सरकार बना तो विकास के गंगा बह रही है हर जिला में, मुजफ्फरपुर हो चाहे गया हो चाहे जहाँ भी हो। यहाँ हम चाहते हैं कि सभी लोग एक तरफ से वोट उनके लिए करें। विकास तो हो ही रहा है भाजपा के सरकार में, तो विकास एनडीए में खूब ज़्यादा हो रहा है। जो रोड से हम लोग आ नहीं सकते, आज आए हैं तो हम देख रहे थे यहाँ भी 4 लाइन इतना तेज़ी से काम हो रहा है। इसी तरह सब जगह एक दूसरे अथी में जोड़ते हुए लोग जा रहे हैं। मैडम, जब आप हंटरगंज एंट्री की, जब हंटरगंज में, तो हंटरगंज में किन समस्याओं को आप ध्यान में रख रही हैं और किस प्रकार की समस्या है जो आपके कैंडिडेट के चुनाव जीतने के बाद में उसको ठीक ठाक करनी चाहिए? देखिए, कैंडिडेट पहले भी एमएलए थे और सब अपना नोट करवा रहे हैं अपना पीए से। मैं भी जो देख रही हूँ, अभी जाम के समस्या मार्केट था, वहाँ से निकले हैं तो मार्केट है जो जनता के। अब पहले जो सुझाव आएगा कि हमको जीतने के बाद ये काम चाहिए, तो सबसे पहले वही काम होगा, दूसरा काम बाद में होगा। फिर भी लोजपा की प्रायोरिटी में कौन सा कार्य है जो कि हमारा तो बिहार फर्स्ट प्रशस्त करते हैं? देखिए, हमारा युवा नेता है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री। उनका सोच है कि बिहार फर्स्ट या बिहारी फर्स्ट, इसलिए के चल रहा है। हमारा बच्चा भी बिहार के, पढ़ाने वाला भी बिहार के, हमारे बच्चा बाहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ विकास तो होना ही है। लेकिन ये मैम, तो आप तो झारखंड में, झारखंड फर्स्ट, झारखंड। हाँ, तो होना ही चाहिए। तो उनका सोच है कि झारखंड में तो अभी हम लोग एक सीट पर लड़ रहे हैं, गठबंधन में जो सीट मिला है उस पर हम लोग सब जगह के लिए, पूरे देश के लिए सोचना है। हमारा नेता कोई बिहार के थोड़े रह गए हैं, पूरे देश के चिराग पासवान जी हमारे नेता है। और देखिए रहे उनका काम करने का शैली, बोलने का, हर चीज़ में वो आगे है। आज जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, बिहार चाहे झारखंड, वैसे भी मेरा पूरे देश आगे बढ़ रहा है, अपना प्रगति कर रहा है। हम लोग कहने में पहले डरते थे कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो लोग को बिहारी कह के लोग गाली देता था। आज बिहारी कहने में सीना चौड़ा करके हमारे देश के झारखंड बोल रहा है, बिहार बोल रहा है। ठीक है, हमारे नेता एक्टिव हैं, इस पर ध्यान देते हैं, नौजवानों के साथ हैं, नवजुवक के दिल के उधड़कन है, सारे लोग उनको चाहते हैं। हम कहने आए हैं कि यहाँ के लिए भी हमारे पार्टी का जो सिंबल है वो फर्स्ट बार यहाँ चुनाव उस सिंबल से हो रहा है, तो हेलीकॉप्टर छाप पर ध्यान देके, तो हम लोग तो उधर उड़ाए भी हैं हेलीकॉप्टर। जो हमको सरकार से सीट मिला 5 के 5 हम लोग सीट जीत के आए हैं। अब यहाँ हमको 1 मिला है, तो आग्रह है, निवेदन है सभी लोग से, मतदाता मालिक से, कि आप लोग एक तरफ से उनको वोट कीजिए, अपने लोकप्रिय उम्मीदवार को चुनाव जिताइए, अपने नेता को मान सम्मान को बढ़ाइए पूरे देश में। 1-2 उपलब्धि बताएं जो कि अभी जो आपके कैंडिडेट हैं चुनाव में जो खड़े हैं। ऑलरेडी आपने कहा कि 2 टाइम्स वो विधायक रह चुके हैं, 2 टाइम्स विधायक रह चुके, तो 2 टर्म का जो उनका थोड़ा बहुत जो कार्यकाल रहा है, थोड़ा बहुत अगर बताने की कृपा करेंगे तो वो क्या होगा कि एक मासेस तक फैलेगा ये बात, है ना। लोग लगे कि नहीं भाई और चीज़ें जो है वो उनके द्वारा पूरा। देखिए, वो बने होंगे तो जरूर अपने क्षेत्र में के विकास के लिए सोचे होंगे, विकास भी किए होंगे। ऐसा नहीं है, हर नेता चाहता है कि अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करे, ताकि आने वाला दिन में हमको वोट मांगने की ज़रूरत न पड़े। तो नेता लोकप्रिय हैं तभी तो 2 बार जीते, तीसरी बार उनको टिकट मिला है। सारे लोग एक तरफा है कि उनको जिताएंगे। हमारे बोलने से पहले लोग कहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, और हम लोग आए हैं उनके साथे देने के लिए, सबसे आग्रह करने के लिए। वैशाली से डायरेक्ट चल कर के आप हंटरगंज आइए। मैं वैशाली में नहीं, वैशाली तो लोकसभा है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िला में रहती हूँ, भगवानपुर में। और मेरा भी कुछ बारे में मैं बता देती हूँ। राजनीतिक मेरा 2001 से शुरू है। 2 बार मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रही, विधायक रही 2 बार, दूसरी बार सांसद हूँ। तो मेरा भी कैरियर 25 साल से राजनीतिक में है। मैं अपने क्षेत्र में काम करती हूँ 25 साल से लगातार। आपको लगता है कि आपके आने के बाद में जो यहाँ जो मतलब विशेषता
झारखंड विधानसभा के अंदर में जो महिलाएं हैं, चूँकि आप भी महिला हैं, या महिला मतदाता को आप अपनी लोक लुभावन वायदों से, लोक लुभावन बातों से आप रिझा पाएंगी? एकदम रिझा पाएंगे। महिला आप देखिए, पहलुका महिला नहीं है, महिला सब बहुत तेज है। हमारा पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला, मात्र 50। हम लोग समझिए 60-70% जीत के आते हैं। तो इसलिए आरक्षण से भी ज़्यादा हम चुनाव जीतते हैं। महिला सब सतर्क है, चालाक है महिला। और महिला जानती है, अभी लोकसभा में अभी पिछले सत्र में हम लोग पास किए हैं, उसमें भी 33% हम लोग को आरक्षण मिल गया है। 29 से उसका लागू भी होगा। तो महिला भी जानती है जो हमारे किसके राज्य में कैसा सरकार आई या कैसा विकास हुआ, हम कहाँ सुरक्षित हैं। पहले हम सुरक्षित नहीं होते थे। मैम, एक सांसद के तौर पर यदि आपका कैंडिडेट चुनाव को जीतते हैं तो महिलाओं के लिए आप उनसे क्या आग्रह करेंगे? कौन सा कार्य अभी महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी काम होगा, महिला जैसे हैं चतरा विधानसभा में, मैं वैशाली लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चतरा विधानसभा की मैं चतरे के कह रही हूँ। अगर चतरा विधानसभा में महिला कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं, एक मिनट, अगर कैंडिडेट आपका चुनाव जीतते हैं तो वो कौन सा कार्य को जो आपको लगता है कि अधूरा पड़ा हुआ है उसको आप पूरा करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो अभी हमारे उम्मीदवार जीतते नहीं हैं, जीते हुए हैं और जीतेंगे भी, मेरा पूरा विश्वास है। मैं 3-4 घंटा से इधर घूम रही हूँ। लोग का जो रुझान है, हमारे उम्मीदवार के प्रति रुझान है, जीतेंगे भी। हर इंसान चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। किस राज्य में क्या विकास हुआ वो अभी छुपा हुआ नहीं है कहीं से। हम झारखंड भी आते रहते हैं हमेशा, तो इसलिए हमको पता है। हमारी महिला जो बहन है उनके उत्थान के लिए जितना से जितना आगे काम हो सके, मैं अपना मोबाइल नंबर भी देके जा रही हूँ। जब भी इन लोग को एहसास हो कि नहीं बीना देवी को आना चाहिए चतरा में, तो जो एक कॉल पर मैं अगर मुजफ्फरपुर में हूँ तो ज़रूर आएंगी, या न तो दिल्ली में हूँ तो संडे सैटरडे हम रहते हैं मुजफ्फरपुर। ज़रूर उस समय निकाल के इनके उत्थान के लिए, इनके काम के लिए अपने। मेरा नाम विनय यादव हुआ, विधायक। सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं विनय यादव गुरुआ से विधायक हूँ। आज यहाँ पे हम लोग चतरा के इस विधानसभा में आए हैं। यहाँ पे हम अपने प्रत्याशी महागठबंधन से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो हैं रश्मि प्रकाश जी के, उनके पक्ष में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं और उनसे अपने कार्यकर्ता से समर्थन मांग रहे हैं कि इनको हाथों को मजबूत कीजिए ताकि हमारा जो यहाँ महागठबंधन की हमारी सरकार बने। और जो महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, आप लोग जानते हैं, और हम लोगों के आदरणीय नेता लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी युवाओं के आइकॉन हैं और दलित अति पिछड़ा महादलितों के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय लालू यादव जी के विचारधारा को लेके हम लोग यहाँ लालटेन छाप पे हमारा प्रत्याशी यहाँ पे हैं, उनका क्रमांक नंबर 3 पे है। तो हम अपने मतदाताओं से, चतरा विधानसभा के तमाम लोगों से आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाएं और हमारा झारखंड में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो गरीबों की सरकार है। आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारी सरकार बिजली फ्री, यहाँ पे 200 यूनिट हर घर को बिजली फ्री दे रहे हैं। मैया योजना जो लाया गया है, तमाम गरीबों का जो योजना है वो धरातल पे उतर रहा है। और देख रहे हैं कि आप लोग जो हमारी महागठबंधन की जो सरकार है वो निश्चित ही ये गरीबों की सरकार है। और इसलिए यहाँ पे जो लोग मतदाता हमारे हैं उनको हम लोग यही विनती करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को जिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा महागठबंधन है, जो गांव इलाके, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जन सुविधा है उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हेमंत सोरेन जी हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऊर्जामान है, युवा हैं, देख रहे हैं झारखंड को जो विकास किए, आज उसके विकास के नाम पे हम लोग अपने प्रत्याशी को वोट मांगने आए हैं। और निश्चित ही हमको लगता है कि यहाँ की जनता हमारे प्रत्याशी को विजय बनाएंगे और सरकार भी हम लोगों की महागठबंधन की बनेगी, ये तय है। अच्छा, ये 5 वर्ष का जो माननीय मंत्री जी के जो शासनकाल रहा, जो उनकी व्यवस्था रहा, उस व्यवस्था के अनुरूप किस किस सेक्टर में माननीय मंत्री जी का कार्य हुआ और किन वजहों से लोग जो है फिर से उनको मैंडेट दे करके विधानसभा में भेजे? सबसे बड़ी मैंडेट आप देख रहे हैं कि हमारे जो महागठबंधन की सरकार थी वो हर घर में जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी, ये आप देख लीजिए कि ये कौन सा राज्य है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बगल में आप जहाँ से हम लोग विधायक हैं,
वहाँ पे देख लीजिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले, जब 20 के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, तो उस समय बोले थे सबसे बड़ा अगर देश में कोई चीज़ है, मुद्दा है तो बेरोजगारी। तो उन्होंने बोले थे कि हम अपने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बनते बनते हम लोग 4-5 सीट से पीछे रह गए, सरकार नहीं बनी। लेकिन बाद में जब हम लोगों को 17 महीना सरकार बनने का मौका मिला तो निश्चित ही हम लोग जो वादा किए थे जनता को, उसको लेकर विश्वास के साथ हम लोग उसको 5 लाख सरकारी नौकरी गांधी मैदान से बंटवाने का काम किए। और किनसे बंटवाए? वही चाचा से, जिन्हें कहते थे कि ये नौकरी कहाँ से देगा, ये का जेल से लाएगा। उस समय हमारे नेता जेल में रांची में थे, तो जेल से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा। लेकिन उन्हीं के हाथों से 5 लाख हम लोग नौकरी बंटवा, और आज उनकी तनख्वाह कहाँ से मिल रही है। उसी तरह हमारे नेता बिहार में भी ऐलान किए कि हम बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट, जिस तरह के आज झारखंड में लोग लागू किए हुए हैं हम लोग। और बिहार के लोग को ये सपना है, कहते हैं कि कैसे होगा। और झारखंड में तो आपके यहाँ बिजली फ्री है, हर घरों का बिजली बिल माफ़ हो गया। आप हर 200 यूनिट आपका ये भी है। तो आप देख रहे हैं 2 लाख रुपया आपका जो है कृषि ऋण आपके यहाँ माफ़ हुआ। तो बहुत से मैया योजना आपका चालू है, हमने बोलवे किया। तो हमारी सरकार योजनाएं किसके लिए लेके आई है, और धरातल पे हम लोग उतारने का काम किए हैं। अच्छा, एक सवाल जो है बड़ा चुभने वाला है, करेक्ट, ये कि भाई आपको नहीं लगता है कि जैसे आपने कहा कि मैया सम्मान योजना हो गया, उसके बाद में बिजली 200 यूनिट बिजली बिल, 200 यूनिट बिजली बिल, उसके साथ साथ में बिजली बिल माफ़ हुआ, बड़ा ही कल्याणकारी योजना है, बहुत सारी चीज़ों जो आपके द्वारा की गई वर्तमान सरकार में। तो इस प्रकार की योजना से आपको नहीं लगता है कि लोगों में एक प्रकार का बैठ करके मतलब भोजन करने की आदत सब बन जाएगा, और ये उसके जगह पर क्यों ना इंडस्ट्री वगैरह जो है उसके जगह पर इस्टाब्लिश रहता, लोगों को प्रत्यक्ष लोगों सरकार क्यों नहीं योजना ला पाती है, या फिर इस प्रकार का जो बातें हैं आप लोग के माइंड में क्यों नहीं चल पाया। उद्योग के क्षेत्र आप सबसे ज़्यादा जमशेदजी टाटा के नाम से आप देख रहे हैं, बोकारो स्टील के नाम से आप देखिए, कि हमेशा हम लोग काम किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम लोग सारे जो जन सुविधा है, हम लोग टैक्स लेते हैं गरीबों से, तमाम लोगों से, तो उनको जन सुविधा पहुंचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो हम लोग उनको जन सुविधा दे रहे हैं, और उसको आप कह रहे हैं बैठ के खाने वाले। ये जो ऊपर बैठे लोग हैं जो केंद्र में, जिनको आप समझ रहे हैं, वो जो ठगने का काम करते हैं, जब वो बांटते हैं तो कहते हैं कि हम तो अमृत बांट रहे हैं, जब हम लोग बांटते हैं तो कहते हैं कि वो रेवड़ी बांट रहे हैं। वही हाल आप पूछ रहे हैं। ये माने गरीबों का मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, ये जन कल्याण योजना अगर चला रही है सरकार, तो उसको आप कह रहे हैं कि इससे आप क्या बोले, आप यही ना बोल रहे हैं कि बैठ के खाने। अरे भाई, जनता की सुविधा के लिए ही सरकार है, जनता की सरकार जनता के हित के लिए सरकार है। तो हम लोग जनता की बात को करते हैं। फैक्ट्री लगाना, रोजगार देना तो मेरा प्रमुख है भाई मुद्दा है। हमारे नेता तेजस्वी जी जो है, युवाओं का आइकॉन हेमंत सोरेन जी पहले ही बोले कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ही कोड़ है, और बेरोजगारी पे ही आज देश में मॉडल हो गया तेजस्वी मॉडल कि सब लोगों को रोज़गार की बात करना होगा, और रोज़गार पे ही मुद्दा करना होगा। और रोज़गार कैसे होगा? फैक्ट्रियाँ लगेगी, हमारे जो भी भाई वहाँ पे रिक्तियाँ हैं हमारे सभी विभागों में भरा जाएगा, तो निश्चित ही रोज़गार मिलेगा। देखिए सर, आपने कहा ये ओपोजिशन पार्टी का सवाल है। ओपोजिशन पार्टी आपसे सवाल करती है कि यदि हम 1000 रुपया या विभिन्न प्रकार की योजनाएं का बेनिफिट जब उनको हम पहुंचाते हैं, तो उसकी जगह पर क्यों ना हम इंडस्ट्री लगा दें, लोगों को रोजगार दे दें, ताकि इस प्रकार की जो चीज़ें छोटी छोटी योजनाओं का जो है ना उसका मतलब नहीं रहे। मतलब 1000 रुपया उसको बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। तो वैसे में लोगों की बेहतरी के लिए सरकारी क्यों नहीं कर पाती है? सरकार, हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग फैक्ट्री पे काम कर